प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर योसेफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस वचन को पढ़ें। परमेश्वर की हजूरी क्यों ज़रूरी है? जैसे कि वचन प्रेरितों के काम 2:41 आयत में लिखा है, अंत जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि उन्होंने ही असरदार होकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाया है और शैतान के राज्य को ख़त्म किया है, जिनके जीवन में परमेश्वर की हजूरी है। क्योंकि परमेश्वर की हजूरी पाया हुआ इंसान एक खमीर के जैसे है, जिसको आटे में मिला दिया जाए तो वह पूरा आटा खमीर कर देता है। उसको फैलने से कोई रोक नहीं सकता। बाइबल में जब हम पौलुस और पतरस के बारे में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जब वह प्रचार करते थे तो एक बार में 3,000 लोग बपतिस्मा लेते थे। उन्होंने परमेश्वर के राज्य को बढ़ाया, जबकि उनके समय में कोई इंटरनेट भी नहीं था, न ही कोई किताबें होती थी। उस समय सिर्फ चमड़े के पत्थर होते थे और उस पर चिट्ठियां लिखकर लोग भेजते थे, पर फिर भी उन्होंने लाखों लोगों को बदल दिया। यह कैसे? यह इसलिए क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर की हजूरी थी। मेरे प्रियो, आज लोग बहुत सारी भाषाएं जानते हैं, इंटरनेट से सब कुछ जानते हैं, पर फिर भी वह लोगों को बदल नहीं पाते, क्योंकि उनके साथ परमेश्वर की हजूरी नहीं है। और उनके आपके दान वरदान भी लोगों को बदल नहीं पाते अगर आपके साथ परमेश्वर की हजूरी नहीं है। पर अगर परमेश्वर की हजूरी है और आप किसी इंसान को परमेश्वर के बारे में बताएंगे तो वह इंसान ज़रूर बदलेगा। मेरे प्रियो, पर अगर आप शराब पिएंगे, गंदे मजाक करेंगे, व्यभिचार करेंगे और गंदी फिल्में देखेंगे तो फिर परमेश्वर की हजूरी आपके साथ नहीं होगी। आज कुछ लोग सिर्फ नाम के ही मसीही हैं। वे अन्य जाति लोगों के जैसे ही सब कुछ करते हैं और फिर जब वह किसी और को परमेश्वर के बारे में बताते हैं तो वह दूसरा इंसान भी नहीं बदलता, क्योंकि जब तक आपका खुद का जीवन सही नहीं है तो परमेश्वर की हजूरी भी आपके साथ नहीं होगी। फिर न ही आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे और न ही दूसरों की ज़िंदगी में बदलाव को देखेंगे। पर जब आपके साथ परमेश्वर की हजूरी होती है फिर आपका भी जीवन बदलता है और उनका भी, जिनको आपने परमेश्वर का वचन बताया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की हजूरी उस समय आपके जीवन में होती है जब आप प्रार्थना में बढ़ते हो, वचनों पर मनन करते हो और उनके अनुसार चलते हो और वह काम नहीं करते जो परमेश्वर ने मना किया है। फिर परमेश्वर की हजूरी आपके साथ रहती है। फिर जब आप कोई भी काम करते हो तो उसमें 100 गुना फलों को लेकर आते हो और वह लोग भी जिनको आप परमेश्वर के बारे में बताते हो वह भी बदलते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की हजूरी आपके साथ रहे तो प्रार्थना में बढ़ें, बाइबल पढ़ें, वचनों पर चलें और उस पर मनन करें, ताकि आप भी पतरस और पौलुस की तरह परमेश्वर के कामों को कर सकें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आमीन। यह घोषणा प्रेरित अंकुर नरूला जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़ या सुन रहे हैं वह आज से ही आपकी हर बुरी आदत से आज़ाद हो और प्रार्थना में बढ़ें और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलें। परमेश्वर आपकी हजूरी हमेशा इनके साथ रहे ताकि ये आपके कामों को कर सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावंद, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपकी सुंदर हजूरी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। खुदावंद, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं परमेश्वर, तेरे नाम के द्वारा ब्लेस किए जाए, इनके बिजनेस ब्लेस किए जाए, जिस रास्ते पे ये जाए परमेश्वर वो ब्लेस किया जाए, इनके साथ लोग ब्लेस किए जाए। खुदावंद, आज परमेश्वर तेरी सामर्थ्य ने छुए और ये उन्नति को
ग्रहण करने पाए खुदावंद, ग्रेटनेस को ग्रहण करने पाए परमेश्वर। और शैतान की हर एक योजनाएं चाहती रहे जो इन्हें पीछे करती है, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए, परमेश्वर की ग्रेस इनके साथ रहे और खुदावंद इन्हें आज छू के आजाद कर, शैतानी योजनाएं खत्म कर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।